दिवाली का महीना भारत में शॉपिंग के किसी महोत्सव से कम नहीं होता। टीवी, फ्रिज, सोना चांदी से लेकर प्रॉपर्टी तक की खूब बिक्री और खरीदी होती है। ग्राहकों को लुभाने के लिए अगस्त के बाद से ही अखबारों के फ्रंट पेज पर विज्ञापन भर जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा विज्ञापन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के होते हैं। बिल्डर्स भी ज्यादा से ज्यादा यूनिट फ्लैट बेचने के लिए भर भर के डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इस बार की दिवाली पिछले कई सालों से काफी अलग है। इस बार महंगे मकानों की बिक्री टॉप गियर में है, जबकि 50 लाख से सस्ते मकानों की बिक्री गोते खा रही है। इस बदलाव के बीच रियल्टी कंपनियों ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। और तो और बिल्डर्स भी 50 लाख और 1 करोड़ से महंगे मकानों को बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। इनकी मांग भी काफी तेज है, वही इन्वेंट्री भी सीमित है। ऐसे में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने इस सीजन में फेस्टिव ऑफर से हाथ पूरी तरह से झाड़ लिए हैं। लेकिन बीते सालों में स्थिति कुछ अलग ही थी। पहले छोटे मकान की सप्लाई जरूरत से ज्यादा थी। ऐसे में बिल्डर ग्राहकों को लुभाने के लिए घर की खरीदारी में इंसेंटिव देते थे। इसमें कैश डिस्काउंट के साथ ही टीवी, एसी यूनिट, कार और विदेशी यात्राओं की भी पेशकश की जाती थी। लेकिन खरीदार अब छूट के बजाय समय पर फ्लैट का पोजीशन हासिल करने का आश्वासन चाहते हैं, कंफर्मेशन चाहते हैं। रियल एस्टेट कंपनियों के इस बदले रुख के पीछे डिमांड एंड सप्लाई का भी गणित है, कैलकुलेशन है। रियल्टी कंपनियों की संस्था क्रेडाई के मुताबिक पिछले 1.5 साल में कारोबारियों का फोकस अनसोल्ड इन्वेंट्री बेचने पर था। सप्लाई से ज्यादा बिक्री के साथ अनसोल्ड इन्वेंट्री 1 दशक के निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत में टियर 1 शहरों में अनसोल्ड हाउसिंग स्टॉक 2023 की तीसरी तिमाही में 11% घट चुके हैं। एक और जहां इन्वेंट्री कम है, वहीं बीते कुछ सालों में महंगे प्रोजेक्ट की मांग जो है वो तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन महंगे प्रोजेक्ट की सप्लाई अभी सीमित है, जिसके चलते डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ गया है। इंडस्ट्री से जुड़ी ताजा रिपोर्ट भी जोरदार मांग की ओर इशारा कर रही है। नाइट फ्रैंक की ताजा रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत में घरों की बिक्री 2023 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी डेटा के अनुसार 2022 में टॉप 7 शहरों में डेवलपर्स ने 4,64,849 यूनिट बेची। वहीं इस साल के पहले 9 महीनों में 3,72,961 यूनिट बिक चुकी हैं। देश के तेजी से बढ़ते शहरों जैसे पुणे, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में रियल्टी की मांग काफी तेज है। जब मार्केट में पहले ही डिमांड तेज है तो बिल्डर डिस्काउंट क्यों देंगे? बिल्डर प्रीमियम प्रोजेक्ट के साथ अपने मार्जिन बढ़ाने पर भी फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्राहक भी महंगे प्रोजेक्ट में टीवी, फ्रिज जैसे छोटे गिफ्ट से अब आकर्षित नहीं होते हैं। इसके बदले वो प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने की मांग करते हैं। और तो और इसके साथ ही ग्राहक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अपने मन मुताबिक इंटीरियर की भी डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट करने तक को भी तैयार हैं। तो इस तरह से अब देख सकते हैं कि महंगे घरों की बिक्री ज्यादा हो गई है और लोग ऐसे ही लैविश घरों को पसंद कर रहे हैं।